गड़ियों आप सबों का स्वागत है जोशी स्टोरीज में। आप देख सकता मेरे मैं आपण इससे इडू ठुल छु हवा ठुल बाहेर तनो इतनच्या काय मध्ये ह्याची उभत नानाची बॉजूची इडू नान तुमची नान मी हो गए है ठुल दगदाले है ठुल नानाजी इदू लंबसन। अच्छा दादाजीला लंबा हनाल नानाजीला लंबा हनाल बोलने के लिए हम लोग देखने थे। नानाजी तो देख ली नानाजी लंबा भाई मामाजी लोग ले लंबा छी। नैनीहाल से बच्चे को जोड़ने का कितना मतलब आतुर रहती है माएं। हाँ मिल के दादाजी देखी हो तब मैं कौन की दादाजी तो छुआ लंबा बड़बाजू सौरजू तुम्हारे मेरा सौरजू मगर हम लोग देखना है तो लंबा है ना। कमेंट आया था वो ही कह रही थी कि मम्मी को रसोई में पराठे बनाने के लिए मत रखना गरम हो रहा है बहुत। मील जबरदस्ती थोड़ी ना करी तुम कौन था कि मैं पराठे बनाऊंगी मील को बड़े दिन बाद पूछ रहे तुम नौ हर कहीं ब्याह परेशान कर रखी के पको ब्याह के पको जे चीज पकाई हो जो वो खाने लीजिला उसनी कौन मुखला नहीं कौन खाली सी लगे बे खानी दूध भगीरथ दूध पी लो 9:25 हो रहे हैं। देख सकते हैं हमारी दिव्य घड़ी में डैनी नहाएगा तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। लगभग कोई कह रहा है 40 डिग्री 42 तक भी चले जा रहा है टेम्परेचर। हल्द्वानी का जो मैं पढ़ रहा था वो 38 तक 40 तक का है मैक्सिमम। नाराज हो गया हो लगाने लग गया ऐसे रखा करो ना सीधे ये तो वो अच्छा देखना कैमरे में वरना ऐसा लगेगा कोई धेड़ी है शड़ बोलने वाले शड़ जे आँख टेढ़ भाई ये शड़ कोनी भाई और जिसका नाक टेढ़ भाई उसको क्या बोलने वाले ये कोनी भाई नाक टेढ़ लोगों तो हमारे वहाँ जैसे बल्दों को मुआव बांधते हैं वैसे ही डैनी को भी मुआव बच चुका है तो ये थोड़ा काटने आता है नहाने में। तो जो साल भर में एक बार नहाते हैं उनके नहाने का दिन भी आ चुका है। 2 महीने में एक बार नहाते हैं। ऐसे कैसे बदलाव आया बूढ़ियों का बदलाव आ जाता है झुकना पड़ता है वरना क्या होता है मम्मी नहीं कहती है कि बुढ़ापे में पता लगता है। डैनी आपको कैसा लग रहा है? इसका इनिशिएटिव पापा लेते हैं हर बार। नहलाने के क्या क्या फायदे होते हैं? आजकल तो गर्मी में नहलाना चाहिए। 2 तरीके के बुढ़े होते हैं कुछ सेठिया जाते हैं ज्यादा बोलने लग जाते हैं और कुछ बिल्कुल शांत हो जाते हैं। जीवन का सत्य समझ लेते हैं क्यों? मैं तो अभी से सत्य समझ गया हूँ। तभी तो आप हमारे गुरुजी हो। ऐसे थोड़ी गुरुजी बनाइए। भगीरथ क्या बात है हो गया तुम्हारे बाल बड़े बढ़िया लग रहे हैं भगीरथ क्या बात। ताई जी ऊपर से मुआवना लेते हुए अभी कोई कुछ नहीं कर सकता है मैं तैयार थी सब भले रहो ताई जी। मत पर ना बर्फ पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है बर्फ बहुत पड़ रहे तू बर्फ अगले निकाल रहे हूँ देख जेल और चली जा जी की जो सल्तनत है वो ऊपर से है क्योंकि जो बड़ा होता है ऊपर से देखता है नीचे को उसको सब दिखता है तो अलग ऐसे करके झाँकना पड़ता है ऊपर को लेकिन ऊपर वाला खाली ऐसे नजर लगाता है तो दिखता है। 10:30 बज चुके हैं और आप मेरा अवतार थोड़ा सा चेंज देख रहे होंगे क्योंकि खबर मिली थी कि आज हमारे वहाँ पहुँचने वाले हैं अभी डॉक्टर साहब। सुंदर लगना चाहिए ना डॉक्टर कितना सुंदर है वो। डॉक्टर सुंदर भी है डॉक्टर व्यवहार का भी अच्छा है और डॉक्टर एक शैन ना। हाँ भाई ये तो नहीं पता नहीं तो क्या देख सकते हैं ये झोली गर्म बहुत हो रहा है सब मेरे को 9 धरेंगे तुम थोड़ा पंखे वंखे में बैठ ले। वो कौन सी ये शनिवार नहीं आनू मील को हमारे वहाँ शनिवार नहीं हम तो दुकानदार भाई ना दुकानदार को जो शनिवार है टाइम होनी हाँ खासकर हल्द्वानी दुकानदार 2 आम है और 2 आम कहना इसको थोड़ा सा गड़बड़ होगा। एक ये 1.5 है और एक ये वो है पोथील। पहले से क्या होता था जैसे बिस्कुट हो गए या नमकीन हो गई वो एक ताला लगा के रखते थे वैसे ही थोड़े से हमने आम बचा के रखे थे। तो आज हमारे जो मेहमान आने वाले हैं डॉक्टर साहब आ रहे हैं उनके लिए हम बनाएंगे मैंगो शेक। दोस्तों डॉक्टर साहब को आप देख सकते हैं आज नए लुक में है उनका हेलमेट आए हैं लेकिन अब बाल काले हो गए हमारे। गरीब की कुटिया ऐसी होती है सर इधर आइए आदमी घर से एक्सचेंज कर बैठिए सर। गरीब की कुटिया में एक छोटी सी क्रेन होती है मेरे लगा अकेले नहीं आ रहे होगे साथ में आ रहे होगे। अरे नहीं वाइफ तो वहाँ जा रखी ना अदमास चल रहा है। ओहो तूने जाली में ता कैसी काटू में रंगीलो चैता। डॉक्टर फुलारा की वाइफ डॉक्टर निकिता लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे डॉक्टर निकिता के हस्बैंड डॉक्टर फुलारा आए हैं यहाँ पर। हमारी आइडेंटिटी उन्हीं के नाम से जुड़ी है तो चलेगा। पुत्रवती भव बेटी चाहिए नहीं चाहिए भगीरथ के लिए रिश्ता अभी से तय कर लेते हैं। हमने कोशिश कर रखी है कि 2-4 जितने भी अपने फ्रेंड सब है ना हाँ। सबकी कुंडली मिलाएंगे जिससे सही होगा तो कहेंगे भगीरथ जा इस तरफ जाए। आप एक काम करो ये माता पिता बहुत अच्छे हैं हाँ। है ना। माता पिता के गुण देखे जाते हैं जैसे माता पिता होंगे वैसे बच्चे होंगे। इनकी लड़की होगी और बुआरी अगर बाल ऐसे हर 15 दिन में करती है बदलेगी मैं तो भी कर लूंगी उसके साथ।
देखा, सास पहले से तैयार है। क्यों बुआरी को क्यों नहीं लाए? जीते रहो मेरा पोथू वाला है। डॉक्टर साहब की स्वागत करने के बाद नोट निकाले। अरे नहीं चाहिए हमें नोट की जरूरत नहीं। से अभी इसका मार्केट रेट चल रहा है 25 रुपए 26 रुपए लगभग मलेशियन रिंगिट। और जो IDR था ना इंडोनेशिया वाला, वो खत्म हो गया है। 1 रुपए का 184 वो उनका होता है। अच्छा, उनके वहाँ तो 1 लाख रुपए के नोट, 50,000 के नोट, 20,000 के नोट। हाँ, सबसे अच्छी बात यही है इस नोटों की, पता नहीं इंडिया में क्यों नहीं बन पाए ये नोट। हाँ, ये नोट ना ये ठीक है ना, पूरा ये हाँ। फटता ही नहीं है, ये कुछ भी नहीं होगा। हालांकि ऐसा मलेशिया में नहीं करना हुआ क्योंकि उनके किंग की फोटो है, तो एक तरीके से अरे नगझन मानिया रे किंग जोड़ल जी करना पड़ो इदू बढ़िया छु कबेर। जैसा इनका किंग है सुंदर सा, वैसे नोट की क्वालिटी भी दिख रही है। थाईलैंड में तो क्या हुआ था पता है, अगर उनके नोट में गलती से आपका पैर पड़ गया तो लोग आपसे लड़ सकते हैं कि आपने किंग के ऊपर पैर कैसे रखे। तो भगीरथ को अब आंगनवाड़ी से लाने का समय हो चुका है। इसमें चिप्स होंगे। किसमें होंगे चिप्स? इसमें है, इसमें। चिप्स खत्म हो गए इसके, चलो आओ आज चिप्स नहीं मिलेंगे। चलो इसके अंदर है। खत्म होगा चिप्स। ये बच्चों के लिए खजाना है, खजाना। क्या हुआ? अब इसमें इसके सारे कबूतर भाग गए। अच्छा, इमली की दाली। मर गए। दाने डाले दाने। हाँ डाले, सारे कबूतर भाग गए। दाने कहाँ डाले? शिकारी ने डाले, पेड़ के नीचे कबूतर आ गए थे ना। एक कछुआ था, खरगोश से कहा कि कल मेरे साथ रेस करोगे, तो वो रेस करने लगा। खरगोश सोया रहा। यही असली लालच है जिसकी वजह से यहाँ आ रहे हैं। ये कुत्ता हुआ करता था, तो वो जा रहा था, बहुत भूखा था। उसको रास्ते में रोटी जो मिली, वो आगे बढ़ते गया, एक तालाब में उसमें झाँका, तो उसको क्या दिखा? अपना ही परछाई दिखी। सुन रही हो मेरी बात? इस कुत्ते के पास भी बड़ी रोटी है, मैं खा लेता हूँ इसको। वो जैसे उसने मुंह खोला तो उसकी रोटी भी गिर गई। क्या समझ में आया? लालच बुरी वाला है। चलो जंप, बाय बाय करो मैम को। चलो भगीरथ बाय करो। बाय बाबू। डॉक्टर साहब के पैर छू। पहले प्रणाम करो, प्रणाम भी करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतना वाला, इतना जो वाला। पहले देख रहे पहले देख रहा है प्रणाम करने लायक कुछ है कि नहीं। ये तो पूरा अनबॉक्स कर दिया मेरे लड़के ने। ये तो अच्छा वाला है। चलो जय करो, जाओ अब दे दो, अब छूलो छूलो जल्दी जाओ। आइए, इतना बड़ा। शाउट आउट टू निकिता निकिता एंड पीयूष। भगीरथ, तो ये दे दे इनको, ये ले लो। थैंक यू। अच्छा, केले के चिप्स भी आने लग गए क्या? और ये भी सरकारी उसमें मिल रहे हैं। हाँ, उगाई करने जाता है लौंडा मेरा। मुझे भी जाना है आंगनवाड़ी में। इनके इतने शुभ कदम पड़े हमारे घर पे कि चेतना कांडपाल जी का हमें मैसेज का रिप्लाई आ गया है। मुझे फुटेज दे दी, मतलब मैंने कहा मेरा क्या लेना देना, मैंने थोड़ी बात कराई चेतना कांडपाल से, पर ठीक है, क्रेडिट मिल रहा है, ले लेते हैं। चेतना कांडपाल जी का इंस्टाग्राम अकाउंट ढूंढा और फाइनली हमें मिल गया, और हमने उन्हें मैसेज करा कि मम्मी आपके व्लॉग्स देखती है रेगुलर और आपसे मिलना चाहती है। तो उनका भी रिप्लाई आ गया कि मैंने भी वो व्लॉग देखा था जहां आपने मुझे मेंशन करा, मैंने कमेंट भी करा, पर वो कमेंट कहीं हट गया। तो कई बार यूट्यूब हटा देता है कमेंट्स, कुछ फिल्टर आउट कर देता है कीवर्ड्स को। देखो मेरे देवर जी मुझ पे फ्लैशलाइट चमकाते हुए। जो हीरोइन और सेलिब्रिटीज होती है उनके लिए एक स्पॉट ज्यादा, लाइट ज्यादा होते हैं ना, तो वो उसका काम कर रहा है। खुश हो गई है कि खुश तो हुई है ना? बिल्कुल अब खुश हो मिला- गई। मैं ना उसको रोज देखती हूँ, मतलब तब से देखती हूँ जब से वो चैनल शुरू हुआ था। लॉकडाउन हो गई, मोहनदा घर गए, घर मोहनदा इसके नंतीन जंगल में घा जानी भाज वो उन्होंने अपन ब्लॉग बढ़ाए, मोहनदा ब्लॉग कबे होते 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 उन्होंने देवभूमि रंग बढ़ा दी, मंजू नीमा ऊ सब सन ऊ गल्लू मल्लू सब भाई। तो मैं उनको रोज देखनी वो। और चेतना का तो मैं एक दिन ला नहीं छोड़। एक दिन चेतना पटेल चौमन नथ सौर श्रृंगार सब लेनी भे, सनवाल मेला जाइबे, सब जगह जाइबे यार। मेरे को इधू जाग जेबे, इधन बाजार में रहे मिल उठ देखने, मैं कब तो तैने झागन चेतना मिल देखी ने। मैं चेतना का मिला लगा बड़ा पूछू, मेरे को प्यार छू मतलब दिल में कि चेतना है काम मिल करो, तुम यो वॉइस मैसेज भेजो जो दिल बात छू कह दियो। इच्छा मम्मी की पवनदा से मिलने की थी। पवनदा ने मेरी नींदें बहुत खराब करी थी, और क्या है कि मैं थोड़ा कहना भी चाहता सही बात है, सही बात है। और पवनल ब्लॉग में तब देखे छी जब बेटी पवनल शुरू करना। ताई जी के एक्सक्लूसिव फोटो। ताई जी इतने दिन हो गए तुम गायब हो, तुम मेरे को लग रहा है डूब ही गए हो अपने अंडों भीतर घुस गई हैं। क्यों कितने दिन हो गए, एक कल के ब्लॉग में नहीं दिख रही थी, और तो रोज ही दिख रही हूँ। गरम हो ना, गरम अंडों भीतर लुकी गरम है ना, वो आपको कमरों में सब अलोप आ जाएंगे। आप जानू आपको कमरे में।
अच्छा ऐसा नहीं जरो इतने छे तगड़े नहीं अनलोल टाइम होने को हाँ, ऐसे और है। क्या अपन व्यवहार में लगो रहो कूलर लगा रखा है, अदृश्य है, चलते हुए नहीं दिखता है ये। आवाज नहीं हो रही ऊपर मुझको यह लग रहा कूलर चल लो। वो अकबर और बीरबल की जैसी कहानी हो गई है। बीरबल को वहाँ रहना था पानी में, वो रात भर रह गया। तो कैसे रहा? बीरबल ने उसने कहा वो वहाँ पर एक बिजली बल्ब आग जली थी, उससे रहा मैं पानी में रात भर। तो उन्होंने कहा फिर वो गलत हो गया, तूने वहाँ बल्ब जला था और पानी में रात भर उससे रहा, तो ये नहीं हुआ। ये आगे क्या हुआ फिर? खिचड़ी बनी हुई? इसी में हुई हो इसी में हुई हो। जब बिल को ठीक अभी नाम नहीं मिलन तो ठीक हो बिल को ठीक छुपो बिल को खिचड़ पका बिल खिचड़ टाक दी तली आग जला दी बिल को बीरबल का ये कैसे पके बिल को जैसे उतनी दूर से मैंने आना अकबरल जैसे उतनी दूर से मैंने आग सेकी वैसे ये खिचड़ी भी पकेगी। वही कहानी है हमारी। दोस्तों अभी नहीं, ये ऐसे ही रखा हुआ है और दिसंबर में करिए ये सफाई। दिसंबर से तेज चलाएंगे। हाँ, अभी फिर हल्की तेज सी- रहे फिर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक चलो नहीं बात फिर बंद मन शांति भई हो। तो भगीरथ ने थर्मामीटर निकाल दिया। भगीरथ कितना टेम्परेचर दिखा रहा है? तो दोस्तों अगर इस थर्मामीटर के हिसाब से जो यहाँ पर का बरामदे का टेम्परेचर है वो लगभग 34 डिग्री है। फिर भी बहुत हुआ, 40 डिग्री तो हुई रहा टेम्परेचर फिर बाहर। भगीरथ वापिस रख दे इसको, लोग डर जा रहे हैं आज का टेम्परेचर देख के। चलो रखो वापिस रखो इसे। 5 बजने में 10 मिनट हैं और अब समय हो चुका है घर से निकलने का। तो जो साड़ी वाली मुहिम है उसको आगे बढ़ाते हुए तुम्हारी साड़ी ट्रूफी द डॉग लिखा हुआ है। अब पता नहीं कोई डॉग लवर होगा तो वो लिखते हैं मैं भी इस साड़ी के लेन देन के रिवाज से असहमत हूँ। उसके अलावा लिखती हैं निर्मला गिरी जी, बिल्कुल सही बात कही, लेने देने की साड़ियों का बुरा रिवाज है, आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ। सब मिलके बना लेते हैं एक मुहिम। जैसे आजकल एक पार्टी बन रही है, कॉकरोच पार्टी। कुछ तो हम आपको पार्टी बढ़ दी है हाँ। और सब मिलजुल के ये चीजें के खत्म कर दी। बवाल भी बवाली ठहराओ, पहले लाओ फिर नाम मेहनत करो, फिर में चीटे लगाओ, फिर सब को दियो और फिर गाली खाओ, यड़फा देन कौन सा है? बिल्कुल सही बात छू मैं मन बिल्कुल नहीं हो। लेन देन वाली साड़ियाँ होनी चाहिए ना जैसे दियो भाल दी नजर नहीं दी। एक कमेंट और आ रहा है, लिखती गीता डांगी जी, गुरुजी सही बात है लेकिन लेने देने की साड़ी एक बात और जब किसी की मृत्यु होती है हाँ। बाद में लोग फल लाते हैं ये भी ठीक रीति नहीं है, सब खराब हो जाता है, बर्बाद होते हैं। मैडम को देखो तो मैडम तो गजब की हो रही है। वही जो अप्सराएं जो होती है ना हाँ। वो ध्यान से रास्ते से भटका देती हैं। तुम फोकस करो मेरे कमेंट पे। भटका दिया हाँ। ना वो तो ठीक कहती मीन को तो फल फूल कोई का खेड़ों को के खेड़ों को नहीं कालू शहद में दिया हो, ओयल दिया हो, फल दिया हो तो नहीं भाई। यह है कि बदल में 11 रुपये 21 रुपये 50 रुपये 100 रुपये भाई सामान तो उन्हें छू गलत काम हरी वहाँ दिया है जब वो उनको मदद मिली। हमारे गाँव की भाई है यार नहीं हो DAV स्कूल अभी तलद्र हरिपुरा नायक बहुत तरह महेश काम भाई वहाँ डेथ है क्यों नहीं डेथ है जब डेथ है, मृत्यु एक जीवन का सत्य है। अब मेरे को फल नहीं लागो है हम लोग क्या अब मेरे गाँव का भाई हूँ मैं लोग गई वहाँ मैं डबल खींचना है उन्हें घुमा वो तो हमें आग भाई वही वहाँ मकान लगाई हमें उन्हें आए चेलपेट भाई नहीं मुहिम हमको नहीं बढ़ाना पड़ल तो और लोग ये करन तक हैं। ये इन्फ्लुएंसर भाई मम्मी तुम्हारे इन्फ्लुएंस कहाँ भाई ना तब हर सको तो चीज तब बदल सके। तो साड़ी की मुहिम के साथ साथ ये वाली जो गीता डांगी जी की जो मुहिम है, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा हूँ तो माफ करना, इसको भी आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि बात क्या है कि जन्म होना और मृत्यु दोनों में ही सेम खर्चा है लगभग। और जन्म होने में तो खर्चे शुरू होते हैं, मृत्यु भी एक ऐसी चीज़ है कि मरने के बाद भी उतने खर्चे होते हैं। तो अगर हम ऐसे संयोग करें तो इससे फायदा होगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, कार हमने ले ली है और हमारे ड्राइवर साहब जो है वो बैठ चुके हैं। और आज मैं फिर आपको सजे धजे अवतार में दिख रही हूँ क्योंकि मुझे बनानी है रील्स। मन नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी और साड़ी पहनना वो भी हैवी वाली, लेकिन फिर एक हफ्ते से सोचा था इस गाने पे रील बनाऊंगी, सॉन्ग पे रील बनाऊंगी, तैयारी भी कर रही थी, लिरिक्स भी याद कर रही थी। पहले जब मेरी शादी हुई थी, नई शादी हुई थी, तो मेरी शादी के बाद बहुत लोगों की हमारे रिश्तेदारों में शादी हुई। ये मेरा डायलॉग हमेशा रहता था कि आज मैं आपको दिख रही हूँ सजे धजे अवतार में क्योंकि, और कोई ना कोई एक व्लॉग हम लिंक कर देंगे, कर दोगे? कर ही देंगे, बोल देंगे। हाँ, और आपको दिखेगा कि पहले हम व्लॉगिंग कैसे करते थे और काफ़ी लोग जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनको तो आई होप याद हो। ऑरेंज को बोलते ब्लैक। Tell me, what is the excavator doing?
देख रहे हो दोस्तों, नए नए वर्ड्स पता नहीं कहाँ कहाँ से सीखता है ये। तो मैं इतना नहीं सिखाती हूँ उसे, मैं इसके साथ बात करती हूँ, सिखाती भी हूँ, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसे खुद सीखा है। जैसे मैंने नहीं सिखाया है कि इसे खोदने को डिगिंग बोलते हैं। We reached Hermits. Where we are? We have reached. What will you eat? फ्रेंच फ्राइज। ओके, थैंक यू बोलो मुझे। मैंने आपके बेटे को इतना अच्छा थैंक यू, पढ़ा मेरे तो लिखा बेटा बच्चा तुम्हारा बना ही दिया, नहीं। सन ऑफ मिस्टर केतन जोशी। ठीक है, वो तो हो ही जाता है, क्या कर सकते हो। हम पहाड़ी लोग शौ को सौ बोलते हैं। हाँ हाँ जोशी हाँ, जो शादी। ऐसे नहीं होता ना, वो जब लगता है आता होगा तो उसमें फिर वो सही लगता है। तो हम पहुंच चुके हैं कैफे में। आप देख सकते हो मैडम तैयार थी अभी तक की, ये करोड़ों की संपत्ति जो है निकल चुकी है ना? यस, ये होते हैं राजसी ठाठ। संदेश को कह रहे हैं भैया, ये के भागल बड़ा हनौलियो कैफे है ना। भगीरा तो क्या है, लाओ तो। ये कुछ होगा। ये क्या है? ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनती। लेमन से लेमोनेड बनता है, नींबू पानी। वो तैयार हो गए मैम आप। आम है भगीरथ तो शायद, ला लेके आ जल्दी आ। ना ये स्ट्रॉबेरी है ना ये नींबू है, तो छोटे छोटे अमिया हैं। समय हो चुका है अब हर्मिट कैफे जाने का, और पूजा ने 3 रीलें बनाई हैं। हम तो कैसे लग रहे हैं साथ में? बहुत ही बेकार लग रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल भी कमेंट मत करना। ये स्वीट कुकुर लग प्यार रहा है जो हम। छू या मुझे कत्ता ही पसंद नहीं है। मेरा पति की एक अच्छी बात बताती हूँ, बताओ। थोड़ा गुस्सा करता है हाँ। लेकिन मेरा सारा काम कर देता है। तभी तो गुस्सा मतलब करता है। कि जैसे कि दुधियारे गोर लाते सही। हाँ। तो इनके साथ ऐसा, तो थोड़ा सा चुप रहो। ये तुम्हारा जैसे मेरे को, मैं इतना फेमस हो रही हूँ, जो मेरे इतने हाँ, रील्स में सही मिलियंस बात, में व्यूज millions जा आ रहे रहे हैं, इनका श्रेय इनको जाता हाँ, है। मत दो मेरे को। थोड़ा सा अच्छे से बात कर लो, वही बहुत है। आप कर लो जरा। मतलब मेरी बातें अगर मान लो तो वो ज्यादा अच्छा है। मानती हूँ यार, ऐसा भी मानती तो नहीं है। आओ, ये मानता है मेरी बात, चलो कम ऑन। भाभी से बाय बाय टू एवरीवन। एवरीवन बाय बाय। तो टाइम हो चुका है 8:30 और हम लोग हर्मिट से निकल चुके हैं। गेस्ट वगैरह आए थे तो उनसे थोड़ा सा कम्युनिकेट कर लिया, तो अच्छे से बात करके उनको होमली फील करा के उन्हें भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम कहीं और जाते हैं, हमसे कोई प्यार से बात करता है और हमें वहाँ की चीज़ों के बारे में बताता है, तो हमें भी ऐसा लगता है कि हम अपनी जगह आए हैं। सही कहा, मैं ना बोल दूंगा तो भी तुम खाली काट खाने आओगे, सही बात। इतनी बुरी हूँ ना दोस्तों मैं, इस शक्ल पे मत जाना, अंदर से बहुत बुरी हूँ दोस्तों मैं, जहरीली जैसी बातें कर रहे हैं। Let's this vehicle go. Look at going. Yeah, they are going. This is engine. And what will it do? Engine now start. मेरे मम्मी पापा देख रहे होंगे तो मेरे को देख के भी गर्व होगा, हमारी बेटी तो इंग्लिश में बोल रही है और हमें अपने बच्चे को देख के होगा। दोस्तों मैं जब पहाड़ में बलाणू मेरे ईजो को बहुत है गर्व हो, है ना? तुम्हार पहाड़ी देख बेर तो संपूर्ण यूट्यूब फैमिली के गर्व होने लग है ना? रहा। पावा जाम लाग रहा। वहाँ जाम लग रहा हो, बोल। वहाँ तो चांद लग रहा। तो 9:30 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारी ईजा को। वही जा पसीना। वही हेलो। वो आधे ही जोत उधर नहीं। ये बना रखो मेरे लिए। के लीजिए मिल आलू टमाटर मटर साग तुला खाला मिला खाली। भाभी ले खा लियो, मैं दही डाल दिया 1 चम्मच। दोस्तों ऐसा रहा कोई आज का दिन, और इस व्लॉग को जो बात मान रहे, भले ही आदमी लोग जो बच्चा लोग है वो किसी की बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन जो पत्नी चाहिए वो बात मानने वाली चाहिए। तो दोस्तों इस बात का ये उत्तर दे सकता हूँ कि नारायण जी के चरणों में क्या है, लक्ष्मी जी बैठती थी, उनके पैर दबाती थी, इसलिए वो लक्ष्मी जी कहलाती थी। छोड़ा भी है उन्हें कितनी बार। तो कोई बात नहीं भी। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों देवभूमि के रंग वालों का मैसेज आ चुका है, तो जल्दी ही उनसे मुलाकात और वीडियो कॉल भी होगी, मे बी नेक्स्ट ब्लॉग में। उन्होंने बहुत ही मतलब इतनी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, और उन्होंने एक बात कही, भगवान ने जिन्हें मिलाना होता है तो मिलके ही रहते हैं, वो उनकी चेतना जी की बात दिल को छू गई। लव यू चेतना जी।